नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 सितंबर 2023 1:50 पर बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक, स्किल इंटेलिजेंस के कारक, संचार माध्यमों के कारक, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक, शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध सिंह राशि में मार्गी हो चुके हैं और सिंह राशि में ही 1 अक्टूबर तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध का मार्गी होना इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि एक तो बुध अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे बुध का गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र बुध के परम मित्र हैं और इस गोचर काल में शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए बुध उन भावों का भी फल प्रदान करेंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं। इसके अलावा इस गोचर काल में बुध पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। बुध और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। मित्र की दृष्टि पड़ने से बुध के बल में और अधिक वृद्धि होगी और बुध अपना विशेष फल प्रदान करेंगे। तो बुध के मार्गी होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और बुध का गोचर शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र की ये मान्यता है कि कोई भी ग्रह जिन भावों का स्वामी है उनका फल तो प्रदान करता ही है, उससे अधिक फल नक्षत्र के अधीन प्रदान करता है। जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उस नक्षत्र का स्वामी जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन उन भावों का फल विशेष फल प्रदान करता है कोई भी ग्रह। तो यहाँ पर बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव का फल तो प्रदान करेंगे ही, भाग्य भाव का फल प्रदान करेंगे। शुक्र लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, तो लग्न भाव का और अष्टम भाव का विशेष फल आपको प्रदान करेंगे। अब ये गोचर बुध का भले ही 15 दिन के लिए ही है, लेकिन बुध जो हैं चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं, फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और इसलिए अपना रिजल्ट भी बहुत जल्द प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर बुध लाभ के भाव में हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का सीधा संबंध लाभ से बन रहा है। यानी आपको इस समय इन 15 दिनों में अपने किए गए प्रयासों का, अपने द्वारा किए गए कार्यों का, अपने एफर्ट्स का लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य का पूरा पूरा आपको साथ मिलने जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एफर्ट तो बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। और जब भाग्य साथ नहीं देता है तो फिर हमें अपने एफर्ट्स का फल नहीं मिल पाता। हमारी जो इच्छा थी, जो हमारा सपना था, जो हम अचीव करना चाहते थे, वो नहीं कर पाते, क्योंकि भाग्य विपरीत है। लेकिन इस समय क्या है कि भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बुध का गोचर है, तो सीधी सी बात है कि भाग्य का साथ मिलेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये पैदा होता है कि आपके कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव की स्थिति कैसी है। आखिर तुला राशि के कोई एक जातक तो है नहीं, करोड़ों की संख्या में तुला राशि के जातक हैं और हर जातक की जन्म कुंडली में भाग्य भाव की स्थिति बिल्कुल अलग अलग होगी। अब अगर भाग्य भाव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तब तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव खराब है, भाग्य भाव में पाप ग्रहों का गोचर है या भाग्य भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है,
तो उस स्थिति में आपको भाग्य को जागृत करना पड़ेगा। जब आप भाग्य को जागृत कर लेंगे तो आपको जो लाभ मिलने हैं वो सभी लाभ मिल जाएंगे। अब भाग्य को कैसे जागृत करेंगे? सीधी सी बात है कि आप भाग्य भाव की चीज़ों से जुड़ करके कार्य कीजिए। नवम भाव क्या है? नवम भाव पिता का है, नवम भाव गुरु का है, नवम भाव अपने सीनियर्स का, बॉस का होता है। पिता से, गुरु से, सीनियर से, बॉस से रिलेशंस अगर आपके किसी वजह से खराब हो चुके हैं, आप कैसे भी करें उन्हें आप प्रसन्न कीजिए, उनकी नाराज़गी दूर कीजिए, अपने पिता का, अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए, अपने सीनियर्स का, अपने बॉस का सहयोग प्राप्त कीजिए। ये आपको करना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो भाग्य भाव जागृत हो जाएगा, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका भाग्य भाव पहले से ही जागृत है, शुभ ग्रहों का गोचर है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तब तो स्वतः आपके पिता का, आपके गुरु का, आपके बॉस का, आपके सीनियर्स का सहयोग मिलेगा इस गोचर काल में और उससे आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरा कार्य क्या कर सकते हैं? नवम भाव जो होता है ये धर्म का होता है। आप अपने घर पर कोई धार्मिक आयोजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। कहीं तीर्थ यात्रा पर, कहीं देव दर्शन के लिए जाइए और अगर हो सके तो एक बार गंगा स्नान कर लीजिए। आप देखिए भाग्य आपका जागृत हो जाएगा। भाग्य जागृत हो जाएगा तो आपको हर तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव को लाभ के भाव से जोड़ रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी होकर के 11वें में बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको 12वें भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। अब 12वां भाव क्या होता है? विदेश का होता है। आपको विदेश से लाभ मिलेगा। बुध आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, संचार माध्यमों के कारक होते हैं, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित आपको कोई जॉब मिल सकती है विदेश में, या अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ करके कोई कार्य कर रहे हैं विदेश में, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं। विदेश से आपका कोई व्यापारिक संबंध है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। नए व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, विदेशों से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब देखिए विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा से ही व्यापार करें। विदेश का मतलब ये है कि अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में आप नौकरी, रोजगार या व्यापार के सिलसिले में अगर हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए बुध का गोचर क्या है? शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र क्या है? कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो कला और सौंदर्य से चीज़ों से जुड़ करके अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करेंगे या कला और सौंदर्य से संबंध रखते हुए आप विदेश यात्राएं करेंगे, जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए अगर आप विदेश यात्राएं करते हैं, उस समय आपको लाभ होगा। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव निवेश का होता है। आपने जो निवेश अब तक किया है, चाहे वो धन के रूप में किया हो, चाहे अपने समय का निवेश किया हो, चाहे आपने परिश्रम का निवेश किया हो, उसका लाभ आपको इस समय मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से विशेष लाभ मिलेगा। लग्न भाव का भी फल प्रदान करेंगे बुध। अब देखिए लग्नेश तो शुक्र हैं और बुध लग्न भाव का प्रभाव दे रहे हैं। अब लग्न क्या है? लग्न आपका व्यक्तित्व है। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा। बुध के प्रभाव से आपके वाणी में ज्ञान की प्रधानता होगी, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी,
आप हर परिस्थिति को मैनेज करने में बहुत अधिक सक्षम होंगे, क्योंकि बुध मैनेजमेंट के कारक हैं। किसी तरह का कोई चैलेंज हो, किसी तरह की कोई चुनौती हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, बुध प्रधान होने के कारण इस समय आप हर तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उस चैलेंज से बाहर निकलेंगे। लग्न का संबंध नवम भाव से बन रहा है, तो आपकी भाग्योन्नति होगी, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और आप मैनेजमेंट में अत्यंत पारंगत होंगे। खास करके मनी मैनेजमेंट में बहुत अधिक पारंगत होंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, तो सोशल रिलेशंस तो बढ़ाएंगे ही। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ देखिए, शुक्र के नक्षत्र में हैं और शुक्र अष्टम के कारक हैं, अष्टम के स्वामी हैं, तो सीधी सी बात है कि अष्टम का भी फल देंगे। अब अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव तो रुकावटों का होता है, परेशानियों का होता है, कष्टों का होता है। तो पिछले समय से आपकी जो परेशानियां, जो बाधाएं, जो रुकावटें आपके जीवन में चल रही थीं, वो समाप्त होंगी। क्यों? आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए, बुध भगवान श्री गणेश के प्रतीक हैं और भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। तो जो भी विघ्न बाधाएं थीं वो आपकी समाप्त होंगी। लेकिन ध्यान रहे, आठवां भाव गुप्त रहस्यों का है, गुप्त रिसर्च का है, तो आप नई नई चीज़ों की खोज की प्रति आपका रुझान बहुत अधिक बढ़ेगा। लेकिन गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान भी रहना होगा। ऐसे लोग जो कि पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके विरुद्ध राजनीति करते हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, बॉस के कान भरते हैं, ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है, ये मेडिकल और सर्जरी को भी शो करता है और इसका संबंध विदेश से बन रहा है। तो आप इस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है, ये डाटा एनालिसिस को शो करता है, डाटा प्रोसेसिंग को शो करता है, मैनेजमेंट को शो करता है, शेयर मार्केट को शो करता है। तो आप इन क्षेत्रों से संबंध रखते हुए विदेश जा सकते हैं। अष्टम भाव की चीज़ों का व्यापार आप विदेश से करेंगे तो विशेष लाभ होगा, जैसे कि मेटल्स है, मेडिसिन्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों का व्यापार आप कर सकते हैं। बुध बुद्धि के और वाणी के कारक हैं। जो जातक लाभ के भाव में बैठे हैं, जो जातक बुद्धि और वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा बुध के इस गोचर का। और जिन इन क्षेत्रों से नहीं जुड़े हैं उन्हें व्यापार के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। आप किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हों, बुध आपको इतनी तीव्र बुद्धि प्रदान करेंगे, आपके अंदर इतनी अधिक मैनेजमेंट की क्षमता प्रदान करेंगे कि हर तरह से आपको व्यापार से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। भले ही अभी तक आपको व्यापार में घाटा हो रहा हो, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा हो, लेकिन आप देखिएगा कि इन 15 दिनों में अगर आपने भगवान श्री गणेश की निरंतर आराधना की, आपका व्यापार चमक जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और घटित हो रही है और वो हो रही है पंचम भाव का और एकादश भाव का संबंध। शनि और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि की दृष्टि बुध पर, बुध की दृष्टि शनि पर, दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर आप अपने मित्र को देखते हैं, परम मित्र को देखते हैं, कितनी खुशी होती है,
कितना उत्साह बढ़ता है और कितना अधिक अपने मित्र का सहयोग मिलता है। तो यहाँ पर बुध को शनि का सहयोग मिलेगा, शनि को बुध का सहयोग मिलेगा। अब पंचम भाव क्या है? शिक्षा का होता है, तो छात्रों की बुद्धि तीव्र होगी, छात्रों की इंटेलिजेंस क्षमता बढ़ेगी। बुध के प्रभाव से आपके मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, और जब ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी तो सफलता मिलेगी। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संतान से लाभ कैसे होगा? आप संतान के करियर को लेकर परेशान थे, संतान के शादी ब्याह को लेकर परेशान थे, संतान की उच्च शिक्षा को लेकर परेशान थे। बुध इन सारी चीज़ों का समाधान लेकर के आए हैं, क्योंकि बुध जो है नवम भाव का 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, सपने हैं, वो पूरे होंगे। इस गोचर काल में बुध आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत करेंगे, और पूर्व संचित कर्मों से ही भाग्य बनता है। पूर्व संचित कर्म जागृत होंगे, भाग्य जागृत होगा, और आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन भाग्य को जागृत करने के लिए जो मैंने आपको बताया उपाय, वो जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और इस गोचर काल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए मात्र 15 दिनों का ये गोचर है, और इन 15 दिनों में ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन बुध ला सकते हैं, क्योंकि बुध बहुत तीव्र गति से अपना फल प्रदान करते हैं। बुध 16 सितंबर को ही क्यों मार्गी हुए? पहले भी तो हो सकते थे, बाद में भी हो सकते थे। बुध 16 सितंबर को इसलिए मार्गी हुए हैं क्योंकि बुध को भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना गया है, और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, और इस पूरे गोचर काल में बुध मार्गी रहेंगे। तो 19 सितंबर से 28 सितंबर के बीच अगर आपने भगवान श्री गणेश की नियमित रूप से पूजा अर्चना की, तो आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं तो समाप्त होंगी ही, हर तरफ से उन्नति और लाभ के योग बनेंगे। करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें, और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें, और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात
बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।